आज का जो सेक्शन है भगवत गीता का, पूरे भगवत गीता का सबसे कंफ्यूजिंग सेक्शन है। 95% लोगों को ये सेक्शन समझ में ही नहीं आता है। इवन जब भी मैं ये सेक्शन पे जब कुछ क्लास देना होता है तो मेरे को हर बार स्टडी करना पड़ता है ये सेक्शन। तो ये भगवान का ने जो ये सेक्शन में बोला है वो मतलब बहुत डिफिकल्ट है समझना, क्योंकि भगवान ने खुद ही सेक्शन में बोला है कि ये इनकंसीवेबल है। इनकंसीवेबल मतलब जिसको हम कंसीव नहीं कर सकते, जिसको हम बुद्धि से समझ नहीं सकते। तो ये सेक्शन है ये, इसलिए आप लोग भी इसको ध्यान से समझने का ट्राई कीजिएगा। आपको ऐसा होगा क्लास के दौरान समझ जाएंगे, पर जैसे ही क्लास खत्म होगा ना आप भी कंसेप्ट भूल जाएंगे। तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है मैं भी किस तरह से समझा पाऊंगा कि नहीं पता नहीं, बट इंटरेस्टिंग सेक्शन है। आप इसको थोड़ा एक नया सब्जेक्ट मैटर आपको थोड़ा कुछ समझ में आएगा। सो ये है भगवत गीता का 9th चैप्टर, टेक्स्ट नंबर 4। अब कैसा है कि हम लोग भगवत गीता तो पढ़ते हैं, तो ये भी पढ़ा होगा हमने, पर क्या हमें अगर समझ में नहीं आता है ना तो हम पढ़ के जाने देते हैं, ओके ओके हाँ आ गया समझ में ऐसा, बट उसको इंटरनलाइज नहीं कर पाते, उसको हम अपने अंदर उतार नहीं पाते हैं। तो इसलिए इसको हम अच्छे से आज उतारने का प्रयास करेंगे। 9.4 भगवत गीता। सो ये 9.4 से 9.6 ये सेक्शन में है पूरा, और इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। मिस्टीरियस कंसेप्ट है ये। सो क्या बोलते हैं भगवान, पढ़ते हैं। मया तत्तम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्व अवस्थिता। सो मया तत्तम इदम सर्वम, कि मैं इस पूरे जगत में, मया तत्तम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, कि मैं इस पूरे संसार में अव्यक्त मूर्ति के फॉर्म में हूँ। अव्यक्त मूर्ति मतलब अनमैनिफेस्टेड फॉर्म। मूर्ति मतलब फॉर्म, और अव्यक्त मतलब अनमैनिफेस्टेड, अप्राकृत्य रूप में मैं स्थित हूँ इस पूरे जगत में। मया तत्तम इदम सर्वम, सब जगह में, इस पूरे भौतिक संसार में मैं सब जगह अनमैनिफेस्ट फॉर्म में परवेडेड हूँ। जैसे सूर्य प्रकाश सब जगह कैसे है ऐसा। और फिर आगे क्या बोलते हैं, मत स्थानी सर्वभूतानी, मेरे अंदर सारे भूता, भूता मतलब जीवात्मा स्थित है। मत स्थानी सर्वभूतानी, सभी जीव मेरे अंदर है। फिर न चाहम तेष्व अवस्थिता, पर मैं उनके अंदर नहीं हूं। पर यह ट्रांसलेशन By me in my unmanifested form, this entire universe is pervaded. All beings are in me, but I am not in them. तो थोड़ा ये कंफ्यूजिंग श्लोक बोला भगवान ने कि मैं जो हूं सबके अंदर हूं, पर सब जीव मेरे अंदर है पर मैं उनके अंदर नहीं हूं। ऐसा कैसे कि सभी जीव मेरे अंदर है, तो जो मेरे अंदर है मैं भी मतलब ये भगवान का कंसेप्ट है। जैसे सबसे पहले इसको हम समझते हैं कि अनमैनिफेस्टेड फॉर्म मतलब क्या है ना, अव्यक्त मूर्ति मतलब क्या, पहले इसको समझते हैं। अनमैनिफेस्ट फॉर्म मतलब हिडन फॉर्म। भगवान सब जगह है पर हम भगवान को देख नहीं सकते, ये पॉइंट है। सब जगह है भगवान, पर देख सकते क्या, हम नहीं देख सकते। तो ये है हिडन फॉर्म में भगवान, है ना। भगवान पूरे ब्रह्मांड में हर जगह पर है, सबके हृदय में भी है, हर एक एक एटम में भी है, फिर भी दिखाई नहीं देते। ये मिस्ट्री है भगवान की। सो ये बहुत ही इनकंसीवेबल है कि ये मिस्ट्री को कैसे समझे। भगवान सब जगह है, सबके हृदय में भी है, अंदर बाहर स्थित है, हर एक एटम में है, बट दिखाई नहीं देते। क्यों दिखाई नहीं देते?
क्योंकि माया का कवरिंग है। सो माया का कवरिंग है, इसलिए हम भगवान को देख नहीं सकते। तो क्योंकि हम भगवान को देख नहीं सकते हैं, इसलिए कुछ लोग क्या समझते हैं कि भगवान का रूप आकार नहीं है, वो सब जगह है पर रूप आकार नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ये मायावाद फिलॉसफी हो जाता है फिर। तो भगवान का रूप है, भगवान का आकार है, बट हमें वो माया की कवरिंग से ढका हुआ है। जैसे अभी मैं एक कैमरा ऐसे मैंने कवर कर दिया, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा रूप आकार नहीं है, मैंने जस्ट कवर कर लिया अपने आप को। सो इस तरह से अव्यक्त मूर्ति के फॉर्म में भगवान सब जगह है, बट हम देख नहीं सकते। तो परपोर्ट में प्रभुपाद बताते हैं कि जिनकी जो भगवान से प्रेम करते हैं वही भगवान को देख सकते हैं। तो इसको हम आगे और इसको समझते हैं। और जैसे सूर्य जो है प्रकाश भी देता है और गर्मी भी देता है, पर अपना एनर्जी उसका कम नहीं होता है। करोड़ों सालों से सूर्य प्रकाश और ऊर्जा देता है, पर उसका खुद का एनर्जी कभी कम नहीं होता है। पेड़ जो है वो पत्ते देता है, फूल देता है, फल देता है, पर पेड़ एज इट इज रहता है। उसमें से पत्ते, कितने भी पत्ते तोड़ दो, कितने भी फूल तोड़ दो, पर पेड़ जो है एज इट इज रहता है। ऐसे ही भगवान सब जगह स्थित है, बट पर्सनली वो गोलोक वृंदावन में। तो अभी ऑल्दो दे आर, भगवान जैसे बोलते हैं कि सब मेरे अंदर है पर मैं उसके अंदर नहीं हूँ। इसका मतलब क्या कि जैसे ये कंठी माला आप देख रहे हो, कंठी माला में जितनी भी तुलसी की मोतियां हैं सब इकट्ठे में, बट क्यों इकट्ठा है? क्योंकि उसके अंदर एक धागा है, जिसकी वजह से ये सारे तुलसी की मोतियां जो है एक साथ स्थित है। ठीक है, तो यही एग्जाम्पल भगवान 7 चैप्टर में भी बताते हैं, सॉरी 9 चैप्टर में ही बताते हैं आगे। सो ये जो धागा है अब दिखाई नहीं देता है, बट उस धागे का इफेक्ट कि सारे मोती एकदम सिस्टमैटिकली अरेंज है, वो हमें दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये है कि सभी जीव मेरे अंदर है पर मैं उनके अंदर नहीं हूं। तो इसका अर्थ एक और ये भी है कि भगवान जो है डिटैच्ड है इस भौतिक संसार से, एकदम डिटैच वे से इस भौतिक संसार को मेंटेन कर रहे हैं। पर्सनली वो इस भौतिक संसार से विरक्त है और आध्यात्मिक जगत में अपने लीलाओं में वो व्यस्त है। और भौतिक संसार फिर कैसे चला रहे? अपनी इच्छा से और अपनी शक्ति से, दो, उनकी डिजायर, उनकी विल से और उनकी शक्ति से। उनकी शक्ति मतलब दुर्गा देवी है, फिर 3 विष्णु है, माँ विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, माया शक्ति है। तो ये शक्तियों के द्वारा भगवान इस भौतिक संसार को क्रिएट करते हैं, मेंटेन करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, पर पर्सनली उसको देखते नहीं है। तो ये एक पॉइंट है। जैसे कि गवर्नमेंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है कंट्री का, तो वो उसका इफेक्ट, उस प्राइम मिनिस्टर का इफेक्ट पूरे कंट्री पर है, पर पर्सनली प्राइम मिनिस्टर जो है अपने पैलेस में रहता है। और उनके जो मिनिस्टर्स है, उनके जो एमएलए है, उनके जितने भी है ना कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो पूरा कंट्री चलाते हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर की एनर्जी है वो सब, उनके द्वारा प्राइम मिनिस्टर पूरे कंट्री को रूल करता है। बट प्राइम मिनिस्टर कंट्री के हर एक पार्ट में पर्सनली नहीं जाता है, बट उसकी एनर्जी, उसका रिप्रेजेंटेटिव हर एक जगह पर है और उसके थ्रू वो मेंटेन करता है। सो अब क्वेश्चन ये है कि भगवान सब जगह है, अगर भगवान कण कण में है ऐसा बोलते हैं, तो भगवान हमें दिखाई क्यों नहीं देते हैं? ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल से मैं आपको समझा तो आपको समझ में आएगा। एक बार स्कूल के टीचर ने बच्चों को पूछा कि 100 रुपीज के नोट में किसका फोटो है? तो बच्चों ने बोला कि मैडम हमें याद नहीं है किसका फोटो है, हमें तो इतना पता है ये 100 रुपया है, ये 200 रुपया, ये 500 रुपया, ये 10 रुपया है, ऐसा कुछ ध्यान नहीं किया किसका फोटो है। तो मैडम ने हिंट किया कि फोटो को याद करो, आपने शायद देखा हो, याद नहीं आ रहा हो, कि
एक फोटो है, उसका चश्मा है, गोल चश्मा है और उसके बाल नहीं है, ऐसे हिंट दिया मैडम ने, तो भी उनको क्लिक नहीं हुआ। फिर मैडम ने बोला महात्मा गांधी का फोटो है, आपने अच्छे से देखा नहीं क्या नोट? तो स्टूडेंट्स बोलने लगे कि मैडम हम लोग तो नोट को वैल्यू से देखते थे कि 100 रुपए का है, 200 रुपए का है, ये इतने रुपए में ये मिलता है, इतने रुपए में ये मिलता है, हमारा ध्यान नहीं जाता है कि उसके अंदर महात्मा गांधी का फोटो है। सो उसी तरह हम लोग भी कैसे है कि इस भौतिक संसार को एंजॉइंग मूड से देखते हैं कि ये मुझे एंजॉय करना है, ये पर कृष्णा ने ये प्रोवाइड किया है, कृष्णा की शक्ति ये है, वो ध्यान नहीं जाता है। जैसे बच्चों को क्यों ध्यान नहीं गया, क्योंकि वो नोट को एंजॉइंग मूड से देख रहे थे कि 100 रुपए से मैं ये ले पाऊंगा, 500 रुपए का मुझे ये मिलेगा, 2000 रुपए से मुझे ये सारी चीजें मिलेगी, है ना। तो वो उस पे कंटेम्पलेशन मेडिटेशन ज्यादा था, पर ये डिटेलिंग्स नहीं बना। उसी तरह जो भौतिकवादी लोग होते हैं इस भौतिक संसार को भोग की दृष्टि से देखते हैं कि मैं ये जो भी प्रकृति हमको देती है, कुदरत हमको देती है, जैसे पेट्रोल है, हवा है, पानी है, सनलाइट है, तो उससे हम लोग कैसे यूज करेंगे उसको, उस पे ही ध्यान है। पर ये कहाँ से आ रहा है, क्या सोर्स है, उस पे कोई ध्यान नहीं देता है। तो इंजॉइंग मूड से क्योंकि हम देखते हैं, इसलिए हम कृष्णा को कहीं देख नहीं सकते। तो ये जैसे हिरण्यकशिपु है ना, वो प्रहलाद महाराज को बोले कि कहाँ है तुम्हारा भगवान, बताओ क्या इस पिलर में है भगवान? प्रहलाद महाराज बोले सब जगह है भगवान, हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, तो नरसिम्हा, पर तो नरसिम्हा, बहिर नरसिम्हा, हृदय नरसिम्हा, सब जगह है भगवान। तो ये प्रहलाद महाराज का विजन था, क्यों? क्योंकि वो भगवान के भक्त थे, भगवान से प्रेम करते थे। तो यही पॉइंट प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान को देखा जाता है अगर हम उनसे, उनके प्रति डिवोशन, उनके प्रति भक्ति का भाव रखेंगे। सो इसलिए परपोर्ट में देखिए, यस, ये पढ़िए फॉर एग्जाम्पल से। For example, a king heads a government which is but the manifestation of the king's energy. The different governmental departments are nothing but the energies of the king, and each department is resting on the king's power. But still, one cannot accept the king to be present in every department personally. This is a crude example. Similarly, all the manifestations that we see and everything that exists, both in this material world and in the spiritual world, are resting on the energies of Supreme Personality of Godhead. The creation takes place by the diffusion of his different energies. And as stated in the Bhagavad Gita, सो ये भगवान को समझा, भगवान को हम इंद्रियों से देख नहीं सकते, पर ये इंद्रियां जब शुद्ध हो जाएगी तब हम भगवान को देख पाएंगे। पॉइंट ये, तो इंद्रियां शुद्ध कैसे होती है? भगवान की सेवा करके। भगवान की सेवा करेंगे तो इंद्रियां प्योर हो जाएगी, प्योर इंद्रियां हो जाएगी, तब भगवान का दर्शन हो पाएगा। तो जब तक इंद्रियां शुद्ध नहीं है तब तक हम भगवान को देख नहीं सकते। और भगवान खुद भी बोलते हैं गीता में कि ये कंसेप्ट पूरा जो है इनकंसीवेबल है। टेक्स्ट 5 में यही पॉइंट को फिर आगे दोहराते हैं, बोलते न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वरम भूतवृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। पढ़िए ट्रांसलेशन। and yet everything that is created does not rest in me. Behold my mystic opulence. Although I am the maintainer of all living entities and although I am everywhere, I am not a part of this cosmic manifestation. For myself is the very source of creation. अभी पहले के श्लोक में क्या बोला कृष्णा ने कि ऑल बीइंग्स आर इन मी, सब मेरे अंदर है, ठीक है। अब अगले श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि एवरीथिंग दैट इज क्रिएटेड डज नॉट रेस्ट इन मी। दोनों उल्टा हो गया। चौथे श्लोक में बोलते हैं कि सब मेरे अंदर है, पांचवें श्लोक में बोलते हैं मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, डज नॉट रेस्ट इन मी। ये क्या है, भगवान कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या? तो ये पॉइंट जो है वो लोगों को समझ में नहीं आता है। ये सेक्शन ही पूरा ऐसा है
भगवान, लोग ऐसे सोचते हैं भगवान खुद कंफ्यूज हो गए होंगे कि मेरे अंदर सब कुछ है, शायद मेरे अंदर सब कुछ नहीं है। लगता है भगवान खुद कंफ्यूज हो गए हैं या भगवान खुद मिस्टेक कर रहे हैं, और एक्चुअली ऐसा नहीं है। इसमें डीप मिस्ट्री छुपी है। इसलिए भगवान बोलते हैं बिहोल्ड माय मिस्टिक ऑपुलेंस, है ना, कि पश्चिम में योगम ऐश्वरम, कि मेरा ये मेरा एक मिस्टिक ऑपुलेंस है ना। तो भूत भृन, कि मैं सभी जीवों को मेंटेन करता हूं और मैं सब जगह स्थित हूं, पर मैं इस संसार का पार्ट नहीं हूं, है ना। मैं इस पूरे संसार को मेंटेन करता हूं और ये संसार मैंने बनाया है, पर ये संसार का मैं पार्ट नहीं हूँ। सो 9.5 जो है थोड़ा कंफ्यूजिंग सेक्शन है भगवत गीता का। तो अब इसको हम इस तरह से समझते हैं कि भगवान बोलते हैं कि मैंने क्रिएट किया है, मैंने इसको मेंटेन भी किया है, पर मैं इसका पार्ट नहीं हूँ। तो इसको बोलते हैं अचिंत्य शक्ति भगवान की, जिसको हम समझ नहीं सकते। एग्जाम्पल देखिए हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, बट एक्यूरेटली समझ पाना मुश्किल है, क्योंकि भगवान बोलते हैं मेरी अचिंत्य शक्ति है जिसका हम चिंतन नहीं कर सकते। जैसे बिल्डर होता है, उसने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई है ना, बट वो अपने घर पे रहता है। वो बिल्डिंग उसने सब बनाई है, जैसे शिवालिक है, सब जगह शिवालिक शिवालिक शिवालिक, पूरे अहमदाबाद में फेमस है। तो शिवालिक ने बहुत सारी बिल्डिंग बनाई, बस शिवालिक व्यक्ति खुद उस बिल्डिंग में नहीं रहता है पर्सनली। उसने क्रिएट किया है, वो उसको मेंटेन भी कर रहा है, बट खुद अपने एक मेंशन बंगलों में रहता है। सो इसी तरह से भगवान कार्य करते हैं कि क्रिएट सब कुछ भगवान ने किया है, मेंटेन भी भगवान कर रहे हैं, पर भगवान इस संसार का पार्ट नहीं है। जैसे शिवालिक व्यक्ति जो है, उसका एक भी घर नहीं है उस बिल्डिंग के अंदर, बट बिल्डिंग उसने बनाई है, मेंटेन भी वही कर रहा है, और वही सेल कर रहा है घर, बट ही इज अलूफ, उससे विरक्त है। तो ये उसकी शक्ति है एक प्रकार से। सो भगवान इस भौतिक संसार के हर एक कोने में एग्जिस्ट करते हैं, बट वो एग्जिस्ट पर्सनली गोलोक वृंदावन में। तो इसको बोलते हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्व। तो ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है, जिसको हमें समझने का प्रयास करना है कि भगवान जो है इस भौतिक संसार में भी है, पर दिखाई नहीं देते। पर्सनली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वहां पे अपनी पास टाइम कर रहे हैं अपने भक्तों के साथ। तो कृष्णा डायरेक्टली इस मटेरियल वर्ल्ड से कनेक्टेड नहीं है, जैसे मैंने बताया, वो अपनी शक्ति के द्वारा इस मटेरियल वर्ल्ड से कनेक्टेड है। महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु और परमात्मा, ये सब फीचर्स में भगवान इस मटेरियल वर्ल्ड को चला रहे हैं, है ना। और ऑटोमेटिकली ये सब चल रहा है भगवान की इच्छा से, ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड है सब जगह। हर एक कोना भगवान के कंट्रोल में है। जैसे हम बोलते हैं ना कि भगवान की इच्छा से एक पत्ता भी नहीं हिलता है, एक पत्ता भी नहीं हिलता है। सो ये एकदम फैक्ट बात है, पर पर्सनली भगवान इसको मेंटेन नहीं करते। पर्सनली भगवान की शक्ति है जो उसको मेंटेन कर रही है। तो ये जो भगवान बोलते हैं कि सब मेरे अंदर स्थित है, पर सब कुछ मेरे अंदर स्थित नहीं है। सब मेरे अंदर स्थित है मतलब कि भगवान पर्सनली सब कुछ, वो धागे वाला जो मैंने एग्जांपल दिया वो। फिर भगवान बोलते हैं सब कुछ मेरे अंदर स्थित नहीं है, इसका मतलब ये है कि भगवान वो ये बोलना चाहते हैं कि मैं पर्सनली वहां पर नहीं हूँ, मैं गोलोक वृंदावन में हूँ। तो ये पॉइंट समझे आप, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्यों है। पहला स्टेटमेंट का मतलब है कि भगवान धागे के एग्जांपल से कनेक्ट करते हैं, दूसरा बोलते हैं कि मैं पर्सनली इधर नहीं हूँ, मैं पर्सनली गोलोक वृंदावन में हूँ। तो ये पॉइंट है। जैसे दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर कौन है, फॉर एग्जाम्पल श्वेत प्रभु, ऐसा मैं बोलूं कि श्वेत प्रभु का वजन बढ़ते जा रहा है, बट वो खाना नहीं खा रहे। श्वेत प्रभु खाना कम खा रहे हैं, पर उनका वजन बढ़ रहा है ना। दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हुए कि नहीं। एक साइड में बोल रहा हूँ कि वो प्रसाद लेना उन्होंने कम कर दिया है,
बट उनका वेट बढ़ते जा रहा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट को कैसे समझे, इसको अगर हम डीपली एनालिसिस करेंगे ना तो इससे ये मीनिंग निकलता है कि श्वेत प्रभु का वेट बढ़ रहा है पर वो खाना नहीं खा रहे हैं, इसका मतलब वो रात को छुपके से कहीं खाना खा रहे हैं जिससे किसी को पता नहीं चलता है। तो ये डीपर ट्रूथ है जो सबको समझ में नहीं आता है कि रात को वो चुपके से खाना खाते हैं और इसलिए उनका वेट बढ़ रहा है। तो डिवोटीज ही भगवान की इस मिस्ट्री को समझ सकते हैं, जो भगवान के सीक्रेट्स को समझ सकते हैं जो भगवान रिवील करते हैं। जैसे श्वेत प्रभु उसी को ही बताएंगे ये कॉन्फिडेंशियल बात जो उनके एकदम क्लोज है। बाकी सब लोग के लिए मिस्ट्री रहेगी, प्रसाद नहीं देते हैं, अरे इसका वेट भी बढ़ रहा है, कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी है, मिस्टीरियस पर्सनैलिटी है। पर श्वेत प्रभु सबको क्यों बताए, वो उन्हीं को ही बताएंगे जो उनके एकदम क्लोज है। सो ये पॉइंट है, ये डीपर मिस्ट्री भगवान सबके सामने रिवील नहीं करते। तो ऐसा है। अब भगवान इतने मर्सीफुल है कि ये लॉजिक को एक्सप्लेन करने के लिए छठे श्लोक के अंदर एक एग्जाम्पल देके समझाते हैं, एग्जाम्पल देके इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। तो क्या है वो एग्जाम्पल, हम पढ़ते हैं। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानित्य उपधारया। पढ़िए अनुवाद। Understand that as the mighty wind blowing everywhere, rest always in the sky, all created beings rest in me. तो भगवान एग्जाम्पल देते हैं आकाश का। भगवान क्या बोल रहे हैं, आकाश में क्या, जैसे आकाश से ऊपर हम देखते हैं तो सब जगह आकाश दिखाई देता है। आकाश के अंदर क्या घूमता है, हवा। आकाश में हवा है ना। तो जैसे कटोरा है, उस कटोरे को मैं ऐसे उल्टा कर देता हूँ और नीचे से हवा ब्लो करता हूँ, तो जो हवा है वो इस आकाश के रेंज में ही, मतलब इस कटोरे के रेंज में ही घूमेगी। तो उसी तरह ये जो आकाश है ना सबसे बड़ा है, और हवा जो है उसके अंदर जो विंड है उसके अंदर अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सब जगह। बट उसकी बाउंड्री का लिमिटेशन है, उसके बाहर नहीं जा सकती। आकाश, वो हवा को पूरा फ्रीडम है, उसको जिस डायरेक्शन में घूमना हो, जिस डायरेक्शन में ट्रैवल करना हो कर सकती है। बट एक लिमिटेशन है, उसका एक बाउंड्री है जिसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकती, उसका रेस्ट्रिक्शन है। सो आकाश के मूवमेंट, ये हवा के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है, केवल उसकी एरिया को रेस्ट्रिक्ट किया है। ये एग्जाम्पल से हम क्या सीखते हैं कि भगवान ने अब सभी जीवों को इंडिपेंडेंस दिया है, सभी जीवों को स्वतंत्रता दी है, पर भगवान पे ही पूरी निर्भरता है उनकी। जैसे इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे घोड़ा है, वो एक पोल से बंधा हुआ है, रस्सी से, और घोड़े को क्या फ्रीडम है कि वो रेडियस जितना उसकी रस्सी है उस रेडियस में उसको जिधर घूमना हो घूम सकता है, वो फ्रीडम है उसको, बट उस रेडियस के बाहर नहीं जा सकता। उसी तरह जीवात्मा को इस भौतिक संसार में पूरी फ्रीडम है, बट एक लिमिटेशन के साथ, एक पर्टिकुलर। उसी तरह हवा जैसे एक लिमिटेड है, हवा को पूरी फ्रीडम है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी ये जूम क्लास में हैं, आप वीडियो ऑफ करके सो सकते हैं या फिर मीटिंग लीव कर सकते हैं, आपको पूरी फ्रीडम है। पर बाहर जाके आपको बोला है उड़ना है, मैं उड़, तो वो नहीं कर सकते आप। या पानी के अंदर मेरे को 10 दिन तक रहना है, वो नहीं कर सकते आप। तो आपके पास फ्रीडम है पर लिमिटेड है, एक बाउंड्री के, है ना। इसको अचिंत्य भेद, भेदाभेद तत्व बोलते हैं कि फ्रीडम है भी और नहीं भी है। जैसे घोड़े को फ्रीडम है कि उस रेडियस में घूम सकता है, पर एक लिमिटेशन है कि पूरा नहीं घूम सकता। तो भगवान ने जीवों को फ्रीडम भी दिया है और रेस्ट्रिक्शन भी दिया है, समझे आप। लिमिटेड, जैसे
जैसे माता पिता होते हैं, वो अपने बच्चे को किस तरह से ध्यान रखते हैं, फ्रीडम भी देते हैं उसको, बट एक बाउंड्री भी देते हैं कि बच्चा इसके बाहर नहीं जाए, इस बाउंड्री के अंदर उसको जो खेलना हो, जिसके साथ भी खेलना हो वो खेल सकता है। सो ये माता पिता का एक्चुअली कंपैशन मूड है, ये कंट्रोलिंग मूड नहीं है माता पिता का। वो चाहते हैं बच्चे को प्रोटेक्टेड रहे। इसी तरह भगवान ने हम जीवों को स्वतंत्रता भी दी है, पर लिमिटेड स्वतंत्रता दी है, ताकि हम लोग डैमेज नहीं करें। और ये पॉइंट है। तो ये भगवान का कंट्रोल जो है ना, वो भी दया से पूरा भरा हुआ है, भगवान की कृपा से पूरा भरा हुआ है भगवान की। हम अगर किसी व्यक्ति को कंट्रोल करने जाएंगे ना, तो उसको गुस्सा आएगा कि मुझे क्यों कंट्रोल कर रहा है। पर भगवान का कंट्रोल भी इतना सुंदर है कि उसमें भी प्रेम है। जैसे माता पिता अपने बच्चे को कंट्रोल करते हैं, ऐसे हिटलर की तरह कंट्रोल नहीं करते, वो प्रेम के वश में आके कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वो बहुत अटैच है अपने उस बच्चे से। सो अब भगवान बोल रहे हैं कि मेरा जो ऐश्वर्य है बहुत ही योगिक है, मतलब मिस्टीरियस है। सो मिस्टीरियस कैसे है? जैसे हवा है, आकाश है, ये सब जो है नॉन लिविंग थिंग है। ये लिविंग चीज नहीं है, हवा है, आकाश है, नॉन लिविंग थिंग। तो भगवान जो है लिविंग जीवों के साथ डील कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप किसी जीव के साथ, किसी व्यक्ति के साथ डील करते हैं, तो आपका अफेक्शन, आपका अटैचमेंट रहता है। पर भगवान ने सभी जीवों को बनाया है, भगवान ने इस पूरे वर्ल्ड को बनाया है, भगवान सभी जीवों को सब चीज दे रहे हैं, बट अटैच नहीं है उन जीवों से। वो जीवात्मा है, उनसे अटैच नहीं है, डिटैच्ड है पूरे। पर्सनली वो गोलोक वृंदावन में रहते हैं, अपनी लीला में एब्जॉर्ब है, और किसी भी जीवात्मा से वो अटैच नहीं है, और सभी जीवों को प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हैं। कैसे मेंटेन कर रहे हैं? अब देखिए कि हम लोग खाना खा लेते हैं, ठीक है, अब खाना खाने के बाद अंदर पचाता कौन है? उसको सब मिक्सिंग कौन करते हैं? भगवान करते हैं। हम हवा लेते हैं, हमें अच्छा लगता है, पर हवा में ऑक्सीजन अंदर जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, सारे आरबीसी सेल्स को एनर्जी मिलती है। ये सब कौन करते हैं? सब भगवान करते हैं। सो भगवान इस तरह से जीवों को पर्सनली मेंटेन कर रहे हैं, हर एक जीवात्मा। ये तो मनुष्य की बात कर रहा हूँ, चींटी ले लो, हाथी ले लो, कुत्ता, बिल्ली, जितने भी, सबके अंदर डाइजेशन का कार्य भगवान पर्सनली करते हैं, उनको पर्सनली मेंटेन कर रहे हैं। आप सोचिए, पर अटैच नहीं है, और गोलोक वृंदावन में रहते हैं, और यहाँ पे नहीं दिखते हैं। ये सब कंफ्यूजिंग वर्ड है। जो समझ सकता है वही जो भगवान का भक्त है, जिसने भगवान के, इसलिए भक्तों के संग में रह के हमें गीता को अच्छे से समझना चाहिए। भक्तों के संग में रह के ही हम भगवान के हिडन भाव को समझ पाएंगे, नहीं तो हम हर कंफ्यूजिंग रहेंगे। भगवत गीता ऐसे देखिए ना, एक प्रकार से कंफ्यूजिंग है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है, पर अगर भक्तों के संग में रह के वो समझते हैं, तब वो क्लिक होता है उनके जीवन में। सो ये 3 श्लोक जो है 9.4, 9.5, 9.6, ये 3 श्लोक में भगवान बताते कि भगवान का कैसा रिलेशन है इस मटेरियल वर्ल्ड से, इनकंसीवेबल रिलेशन है। तो इस तरह से ये भगवान इस मटेरियल वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं, मेंटेन करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, और पर्सनली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हैं। यस, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Any questions, any doubts? Yes, ओपी गुप्ता बोलो। हरे कृष्ण प्रभु। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसा भी आपने बताया कि भगवान ने सभी जीवों को स्वतंत्रता दी है, लेकिन वो भी, उसमें भी एक रिस्ट्रिक्शंस है, वो भी लिमिटेड है, और जीव जो है वो कोई चीज मतलब डैमेज नहीं कर सकते, जैसे आपने बताया है। लेकिन हम देखते हैं कि आज जो ह्यूमंस है वो नेचर को कितना डैमेज कर रहे हैं, या डिफॉरेस्टेशन या ये सारी चीजें देखें तो ये तो स्वतंत्रता है, रिस्ट्रिक्शन होने के बाद भी तो डैमेज कर ही रहे। तो स्वतंत्रता तो है, ठीक है, पर वो स्वतंत्रता को मिसयूज कर रहे हैं, ये पॉइंट है। तो
जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि बच्चे को एक लिमिटेड फ्रीडम दिया पेरेंट्स ने, ठीक है, और वो बच्चा जो है उस पर्टिकुलर जोन में जो खेलना है खेल सकता है, पर जितना उसको जोन मिला है, जहाँ खेलने का एरिया मिला है, वहां पे भी वो अगर डैमेज कर रहा है तो फिर उसको रिएक्शन करना पड़ेगा। जैसे घोड़ा है, वो एक पोल से अटैच है, वो एक रेडियस में ही घूम सकता है, पर वो रेडियस जो उसको मिला है ना, उसमें ही वो डैमेज कर रहा है, वो तो स्वतंत्रता है उसके पास, उसमें उसको बाहर खड्डा खोदना हो, जो भी करना हो कर सकता है, डैमेज कर सकता है। तो भगवान इतने कृपालु है कि जीवों को स्वतंत्रता दी है, लिमिटेड स्वतंत्रता दी है, और उस स्वतंत्रता को के अंदर वो अपना इंटरफेरेंस नहीं करते हैं उन जीवों के। वो भगवान ये बोलते हैं कि ठीक है, इनको स्वतंत्रता दी है मैंने, ये लोग मिसयूज कर रहे हैं, इनका रिएक्शन इनको मिलेगा। और मटेरियल नेचर रिएक्शन तो दे ही रही है उस जीवात्मा को, ये सब जो डैमेज कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, उस वजह से क्या हो रहा है, बीमारियां बढ़ रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, और कितने सारे ऑक्सीजन प्योर नहीं है, पानी प्योर नहीं है, तो ये सब चीजें उसी व्यक्ति को डैमेज कर रही है। मतलब पॉइंट ये है कि जीव अगर अपनी जो दी हुई स्वतंत्रता है उसको मिसयूज करता है ना, तो उसी को ही नुकसान होगा। और वो स्वतंत्रता में भगवान इंटरफेयर नहीं करते, उसमें इंटरफेयर नहीं करते। अगर उसमें इंटरफेयर करने लग गए तो हम लोग रोबोट बन जाएंगे। रोबोट जैसे भगवान चाहे वैसे भगवान उसको, रोबोट कैसे, जैसा रिमोट कंट्रोल दबाया उस साइड चलेगा, रिमोट कंट्रोल दबाया तो नहीं चलेगा। तो फिर हमारी वो जीव जो है वैसा वो रहेगा नहीं, हम रोबोट बन जाएंगे। इसलिए भगवान जो है इंटरफेयर नहीं करते। नुकसान कर रहे हैं, सभी दूसरे जीवों को भी नुकसान हो रहा है, पर भगवान इंटरफेयर नहीं करते। भगवान अपनी उनकी जो शक्तियां है उसके द्वारा उस जीवों को फिर पनिशमेंट देते हैं, उसको प्योरीफाई करते हैं, ऐसा। यस प्रभु जी। और हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी, जैसा आपने बताया कि भगवान अपने गोलोक वृंदावन में उनकी लीलाओं में व्यस्त रहते हैं, और यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में उनकी जितनी मटेरियल एनर्जी है वो काम करती है। तो माय क्वेश्चन इज कि whom should we pray? लाइक अगर हम कृष्णा भगवान को डायरेक्ट प्रे करेंगे तो वो तो उन तक पहुंचेगा नहीं, क्योंकि वो यहाँ पे इंटरफेयर ही नहीं करते। सो हमें भगवान को ही प्रे करना चाहिए ऐसा। एक्चुअली भगवान, जैसे मैंने बताया कि अपनी शक्तियों के द्वारा इस मटेरियल वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहे हैं, पर पर्सनली गोलोक वृंदावन में। अब फॉर एग्जांपल आप गोलोक वृंदावन गए, वहां कृष्णा को पूछोगे ना कि अहमदाबाद में इस समय क्या हो रहा है, उनको सब डिटेल पता होगी, समझे आप, उनको सब डिटेल पता होगी, बट वो पर्सनली इन्वॉल्व नहीं है कहीं भी। तो इसलिए आप क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो, क्या सोच रहे हो, सब पता है कृष्णा को पर्सनली। भले वो इस अपनी एनर्जी से इस मटेरियल वर्ल्ड को चला रहे हैं, अपनी शक्तियों से, अपनी इच्छा से इस मटेरियल को चला रहे हैं, पर पर्सनली सब डेटा उनके पास है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं ये अचिंत्य है, इसको व्यक्ति समझ नहीं सकता। इसलिए प्रे तो हमें ओरिजिनल जो कृष्णा है उन्हीं को करनी चाहिए। तो ये बहुत ही इनकंसीवेबल है, समझे आप कुशान प्रभु? यस प्रभु, यस प्रभु। हाँ, यस करण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस प्रभु। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने जो बोला ना कि जो कृष्ण भगवान ने वो बोला कि मैं सब में हूँ और मुझ में मतलब कोई नहीं, जो भी वो था, मुझे वो एक बार फिर से क्या क्विक रिवाइज कर सकते, क्या था वो? तो उसमें जैसे भगवान इस 9.4 चौथे श्लोक में बोलते हैं कि 9.4 या चौथे श्लोक में बोलते हैं कि सभी जीव मेरे अंदर है। तो इसका मतलब ये है, जो धागा और जो ये कंठी वाला जो एग्जाम्पल है वो भगवान कहना चाहते हैं। और भगवान जो बोल रहे हैं कि मैं सब चीज मेरे अंदर नहीं है, इसका मतलब ये
कि भगवान ये बोल रहे हैं कि मैं पर्सनली सब जगह नहीं हूं, मैं पर्सनली अपने धाम में। इस तरह से सभी जीव मेरे अंदर है, मतलब मैं सभी जीवों को मेंटेन कर रहा हूँ, जैसे धागा जो है कंठी के उसको मेंटेन कर रहा है, बट मैं सब जगह स्थित नहीं हूँ। इसका मतलब ये कि मैं पर्सनली वहां नहीं, मैं पर्सनली अपने धाम में। तो ये दोनों चीजें काफी कॉम्प्लेक्स है पर इसलिए समझ अचिंत्य, गया। भगवान बोलते हैं ये मेरी अचिंत्य शक्ति, इसको समझा नहीं जा सकता। इसका समझने का सिर्फ एक ही तरीका है, भगवान के प्रति प्रेम डेवलप करो, भगवान के विषय में भक्तों के संग में जाके और सुनो, भगवान किस तरह से डील करते अपने भक्तों के साथ वो सुनो, तब ये कॉन्ट्राडिक्शन आप समझ पाओगे। सारे कॉन्ट्राडिक्शन रिजॉल्व होते हैं जब आप कृष्णा से प्रेम करते हैं, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए खुद ही भगवान बोल रहे अचिंत्य है ये, मिस्टिक ऑपुलेंस है भगवान का। यस ओपी गुप्ता प्रभु। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि भगवान ये पूरा मटेरियल अपनी शक्तियों से कंट्रोल करते हैं, तो हम जो चैंटिंग करते हैं तो वो भगवान की कौन सी शक्ति है, और भगवान कौन सी शक्ति से मटेरियल वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं? भगवान जब हम चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, तो ऐसा बोलते हैं भगवान पर्सनली हमारा वो चैंटिंग सुनने आते हैं। गोलोक वृंदावन में भी है, पर पर्सनली चैंटिंग हमारा सुनने आते हैं। तो ये इनकंसीवेबल पोटेंसी है। तो हम जो चैंटिंग करते हो भगवान की कौन सी शक्ति हुई? इनकंसीवेबल पोटेंसी, ऐसा? मिस्टिक ऑपुलेंस मतलब इनकंसीवेबल पोटेंसी। और ये जो पूरा मटेरियल वर्ल्ड कंट्रोल करते हो माया शक्ति? नहीं, जैसे मटेरियल वर्ल्ड जो है माया शक्ति के द्वारा कंट्रोल करते हैं, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है अंतरंग शक्ति के द्वारा कंट्रोल करते हैं। तो उनकी शक्ति का स्वभाव क्या है? अचिंत्य स्वभाव है, ये पॉइंट है। अचिंत्य शक्ति का अर्थ ये है कि उनकी शक्ति का जो स्वभाव है वो इनकंसीवेबल है, अचिंत्य भाव की शक्तियां हैं वो सारी, समझी नहीं जा सकती। मतलब अगर हम इसको समझ जाए तो भगवान का स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। भगवान बोलते हैं इस अचिंत्य शक्ति को समझ नहीं सकते, तो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, और अगर हम समझ गए तो भगवान का गीता का स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसलिए उसको एक्सेप्ट करो विथ लव एंड डिवोशन, अपने आप भगवान रिवील करेंगे। तो ऐसा है। यस, और कोई क्वेश्चंस? ओके, सो हम एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्ण।